अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे खैर और आफियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम आप बाज़ाब्ता तौर पर चैप्टर नंबर 24 तक मुकम्मल कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 24 तक हम आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 24 तक हम आप कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो मैं आप तमाम बच्चों को पढ़ाने वाला हूं और बताने वाला हूं, आज दो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 26, यानी चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 26। इन दोनों चैप्टर को आज हम आप मिलकर आपस में इसको हल करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम बच्चों से यही गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे जो आने वाले 2027 के इम्तिहान है उसमें आप इतनी मेहनत करें, अभी से मेहनत में लग जाए ताकि इम्तिहान में हमें रुस्वा और जलील ना होना पड़े, बल्कि हर एक बच्चे का कम से कम नंबर जो है 100 में से 100, अगर 100 में से 100 नहीं है तो 98, 95, 96 हर एक बच्चे का नंबर होना चाहिए। अगर उससे कम नंबर है तो हम बाज़ाब्ता तौर पर यह समझते हैं कि आप मेरे किताब के अंदर नंबर में फेल है, हमारे किताब के हमारे नजदीक आप फेल है और नंबर आपका बेहतर और सही नहीं है, क्योंकि हम तकरीबन 6, 7, 8 साल से ऑफलाइन पढ़ाते हैं। हमारे अक्सर बच्चे का जो नंबर होते हैं 90+ ही होता है, किसी का 92, 93, 94, 95 इस तरीके से नंबर होते हैं। इसलिए आप बच्चों से, आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं, मेहनत के साथ पढ़े, लगन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इंशाअल्लाह आने वाले इम्तिहान में अब बेहतर और अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करेंगे, ठीक है। आप तमाम बच्चों से मैं एक शिकायत यही है कि आप जेटी एकेडमी को बहुत कम लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, बहुत कम लाइक करते हैं। पढ़ाई मुफ्त है तो हमारे और आपके ऊपर इतना जरूरी है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो बात समझ में ना आए कमेंट करके बताए, इंशाअल्लाह उस बात को और सहल और आसान कर दिया जाएगा और बिल्कुल एकदम सहल कर दिया जाएगा ताकि आपको बात और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, आप बात को अच्छी तरीके से समझ सके, ठीक है। तो आज जो मैं आप तमाम बच्चों को जो पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 26, यानी चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 26। आज दोनों चैप्टर को मुकम्मल करेंगे, आज दोनों चैप्टर को हम और आप मिलकर बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 26 और 27 जो है ये दो तारीखें हैं। क्या है? दो तारीखें, यानी ये चैप्टर जो है कता तारीख, चैप्टर नंबर जब 24 पढ़ रहे थे वहां पर हम बताए थे कि कता तारीख किसे कहते हैं, यानी तारीखी वाकयात को लिखकर नज्म की शक्ल में बयान कर देना और उसको बता देना, उसी को कता तारीख कहते हैं। आज इसके अंदर दो चैप्टर के दो तारीखें यानी दो कता को हम आप तमाम बच्चों को बताएंगे और इसको हल करेंगे। तो चलते हैं असल चैप्टर की तरफ, ठीक है। आइए, चैप्टर नंबर आपका जो है ये 25 और चैप्टर नंबर 26, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 25 है जनाब अशरफ कादरी, क्या है? अशरफ कादरी। और चैप्टर नंबर 26 मौलाना निजामुद्दीन साहब, यानी अशरफ कादरी पर और मौलाना निजामुद्दीन साहब पर वाहिद नसीर ने ये जो कता तारीख लिखी है, यानी इसकी रहलत पर, इसकी बख्तात पर जो इनकी तारीख को बयान किया है, इन दोनों चैप्टर के अंदर इन्हीं दोनों शख्सियत के बारे में बताया गया है और बयान किया गया है। तो इन दोनों चैप्टर के जो मुसन्निफ है वाहिद नसीर है। कौन है इसके मुसन्निफ? इसके राइटर आप मुसन्निफ कह लीजिए। इनके मुसन्निफ जो है वाहिद नसीर है और मैंने बता दिया कि ये जो है कता तारीख है, यानी इसके अंदर तारीखी वाकयात को बयान किया गया है। इन दोनों चैप्टर के अंदर तारीखी वाकयात को इन दोनों चैप्टर के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो इस दोनों चैप्टर के जो पहले राइटर मुसन्निफ है, बहुत मुख्तसर उसका किताब के अंदर तज़किरा है, पहले उसको हम मिलकर हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि दोनों कता के अंदर जनाब अशरफ अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना निजामुद्दीन साहब के बारे में वाहिद नसीर अहमद ने क्या चीज इसके बारे में तारीख बताई है, तारीख गोई पर क्या किस तरीके से नजर की है, आप तमाम बच्चों को हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले असल नाम किनका? वाहिद नसीर का असल नाम जो है अब्दुल वाजिद है। क्या है इनका असल नाम? क्या है? अब्दुल वाहिद, वाजिद नहीं बल्कि इनका असल नाम है अब्दुल वाहिद,
ठीक, इतना समझ गए। आगे देखिए, अब इनकी पैदाइश देखिए कब हुई है। क्या इनकी पैदाइश जो है 12 अप्रैल 1998 को हुई है। इनकी पैदाइश कब हुई है? इनकी पैदाइश जो है 12 अप्रैल 1998 को हुई है। और कहां हुई है? तो गरेडा जिला यानी झारखंड में इनकी पैदाइश हुई थी। तो आप पूरे समझेंगे कि इसकी पैदाइश कब और कहां हुई। तो इनकी पैदाइश जो है 12 अप्रैल 1998 को गरेडा जिला यानी झारखंड में इनकी पैदाइश हुई थी। यानी ये जो पैदा हुए थे वो झारखंड में पैदा हुए थे। ठीक है, समझ गए? इतना नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको और इसके बारे में डिटेल्स और अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मुकीम यानी ये कहां रहे हैं। देखिए ये जो मुकीम है, मुकीम ये 25 साल तक अजीमाबाद में मुकीम रहे हैं। कितने साल मुकीम रहे हैं? 25 साल तक ये अजीमाबाद में मुकीम रहेगा। आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछेंगे कि नसीर अहमद जो है वो किस शहर के अंदर मुकीम रहे और कितने साल रहे। तो ये 25 साल तक अजीमाबाद में ये मुकीम रहे, यानी 25 साल तक ये अजीमाबाद में, झारखंड से जाकर अजीमाबाद में ये रहे हैं। ठीक है, समझ गए इतना। अब आगे देखिए, शोभा उर्दू पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। यानी शोभा उर्दू पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, यानी गोल्ड मेडलिस्ट इनको पटना यूनिवर्सिटी से वाहिद नजीर को मिला है। उन्होंने वहां से गोल्ड मेडलिस्ट हासिल की है। ठीक है, अब देखिए आगे, अतीकुल्लाह की अदबी खिदमात के मौजू पर, किनके? अतीकुल्लाह के अदबी खिदमात के मौजू पर मकाला तहकीकी तैयार किया है। मैंने अतीकुल्लाह के अदबी खिदमात पर मकाला तहकीकी को वाहिद नजीर ने तैयार किया है। ठीक है, अब देखिए 2003 में उनकी तख्लीकी किताब, 2003 में इनकी तख्लीकी किताब जो है ये सब शाये हुए। क्या है? असलहे, सिक्के और डाक टिकट शाये हुआ है। कब हुआ इनकी किताब सब शाये? 2003 में जो उनकी तख्लीकी मकाले के किताब थे वो असलहे, सिक्के और डाक टिकट, सब ये तीनों किताब इनके 2003 में शाये हुए थे। ठीक, समझ गए इतना। अब आगे आइए, 2007 में रौनक और कलामे रौनक और जहाने नादीद के नाम से उनकी किताब शाये हुई है। ये मकाली किताब है उनकी, 2003 में ये सब किताब शाये हुए हैं। और 2007 में रौनक और कलामे रौनक और जहान नादीदा के नाम से उनकी किताब जो है ये 2007 में ये सब शाये हुए थे। ठीक है, अब आगे देखिए, ये साथ साथ शायर भी थे। मैंने बता दिया था आपको शुरू में शायर किसे कहते हैं, मुहक्किक, ये भी बता दिए थे इसको, मुहक्किक किसे कहते हैं, और नक्काद किसे कहते हैं। ये शायर, मुहक्किक और नक्काद तीनों चीज थे। हम तीनों चीज को आप तमाम बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं और समझा दिए हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आए कि नक्काद किसे कहते हैं, शायर किसे कहते हैं, मुहक्किक किसे कहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। इंशाअल्लाह फिर से आप तमाम बच्चों को बताया जाएगा और फिर से आ रहा सहल अंदाज में आपको समझाया जाएगा। जरूर भी जरूर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए उनकी पहचान तारीख गोई से हुई है। तारीख गोई से हुई है, यानी वाहिद नजीर अहमद की जो पहचान हुई है वो तारीख गोई से हुई है। यानी किसी की रहलत पर, किसी की मौत पर उनके तारीखी वाकयात को लिखकर बयान करते थे। इसी वजह से वजीर वाहिद हुसैन नजीर अहमद की उनकी जो है शोहरत और उनको लोग पहचाने हैं तारीख गोई से। ठीक है, अब देखिए फारसी, अरबी और उर्दू जबानों पर गहरी नजर रखते थे। यानी फारसी भी बहुत अच्छे जानते थे, उसके बाद अरबी भी बहुत अच्छे जानते थे और वो उर्दू जबान भी, यानी इन तीनों जबान पर बहुत गहरी नजर रखते थे। यानी इन तीनों जबान की ये माहिर थे। इन तीनों जबान को वाहिद नजीर बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उन पर उनको यकसा दस्तरती यानी यकसा तौर पर उन तमाम से अरबी, फारसी जबान और उर्दू हर एक चीज पर गहरी नजर, हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। ठीक है, आपके बुक के अंदर नहीं, बुक के जब हाशिया में पढ़ेंगे आपने क्या पढ़ा
उसी में इनके मुतालिक दिए हुआ है। अगर आप चैप्टर में इनको तलाश करते रह जाएंगे, खोजते रह जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको, बल्कि ये जो है वो आपने क्या पढ़ा उसी के अंदर वाहिद नजीर के बारे में आपके बुक के अंदर है। जब पढ़िएगा तो आपको खुद ब खुद पूरी बुक को पढ़िएगा तो पता मिल जाएगा कि ये कहां पर लिखा हुआ है। इतना ही है वाहिद नजीर के बारे में। अब चलते हैं दो कता जो है उनमें वाहिद नजीर ने क्या बयान किया है। अब आगे चलते दोनों कता की तरफ, ठीक है। पहला जो चैप्टर नंबर आपका 25 है वो जनाब अशरफ कादरी की रहलत पर उन्होंने कताए तारीख लिखी है। कताए तारीख लिखकर बयान किया है और बताया है। देखिए क्या है, सबते है मखलूक पे मेहर इलैहि तुरजऊन, मौत की बुनियाद पर है जिंदगी की छत बनी। यानी बोल रहे हैं सबते मखलूक पर मेहर है इलैहि तुरजऊन, यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी मखलूक को अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, जितने भी अल्लाह के मखलूक है, हर एक मखलूक पर यह मेहर लग गया है कि उसकी मौत आएगी। वो इलैहि तुरजऊन, और उसको अल्लाह की तरफ दोबारा लौट कर जाना है। अल्लाह ने भेजा है तो फिर दोबारा लौट कर अल्लाह की तरफ उस शख्स को जाना है। मौत की बुनियाद पर है जिंदगी की छत, यानी इंसान की जो जिंदगी है वो मौत की बुनियाद पर है। यानी अल्लाह ने जो जिंदगी दी है तो इंसान की मौत आएगी, इलैहि तुरजऊन, और उसको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, उसे अल्लाह के पास दोबारा जाना है। ठीक है, आगे देखिए, साइये जुमहूर अशरफ शायरो कानून दा, क्या मअमर जात थी जो कब्र की जीनत बने। देखिए आगे क्या करें, शाये जुमूर अशरफ, यानी शाये जुमूर कहते हैं कौम या आवाम के लिए, कोशिश करने वाले के लिए। कह रहे कि अशरफ, ये अशरफ कादरी जो है ये आवाम की मदद किया करते थे, यानी आवाम की बहुत ज्यादा खैर खा थे, आवाम की मदद किया करते थे, और ये शायर भी थे और उसके बाद कानूनदा, यानी कानून के जानकार भी थे। कानून भी ये समझते थे, कानून के बारे में भी इसको इल्म था। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए क्या मामर जात थी। मामर कहती है बुजुर्ग, यानी अली अशरफ की जो जात बहुत ही बुजुर्ग जात थी, जो लोगों की मदद किया करते थे, जो लोगों की हर वक्त मदद में हमातन लगा रहा करते थे, जो कब्र की जीनत बने और ये भी कब्र की जीनत बने, यानी बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो भी कब्र की जीनत बन गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो इंसान इस दुनिया के अंदर आया है उस इंसान को अल्लाह के पास जाना है, और उस इंसान को एक दिन लुकमा बनना है इस दुनिया को छोड़कर, जो हमेशा और लाहमदूज दुनिया है, जो हमेशा हमें जहां रहना है, चाहे कितना बड़ा भी नेक इंसान हो, चाहे कोई भी शख्सियत हो, उसको एक ना एक दिन अल्लाह के पास जाना ही है। आगे देखिए, मौत से किसको मुफिर हो, ताजूर हो या गदा, यानी बोल रहे हैं कि मौत से कोई शख्स नहीं भाग सकता है, चाहे वो बादशाह हो या वो फकीर हो, कोई शख्स भी मौत से नहीं बच सकता है, ना मौत से भाग सकता है। हर एक शख्स को जो है मौत आएगी और हर एक शख्स को अल्लाह के पास जाना है, इलैहि तुरजऊन, उसके पास लौटकर जाना है। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, जब शहलोलाक की भी जाहिरन तरबियत बनी, जब शहलोलाक कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जाहिरन उनका भी कब्र तैयार हुआ, जाहिरन वो भी कब्र के जो है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये भी कब्र के जीनत बने जाहिरन, और ये भी मरे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही कह रहे हैं। ठीक है, कहे अशरफ कादरी हम साए कादिर बने, गौस की निस्बत वहां भी बाइसे रहमत बने। कह रहे कि अशरफ अली कादरी हम साए कादिर बने, यानी अशरफ अली शेख जुलानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ये साए बने, गौस की निस्बत वहां भी बाइसे रहमत बने, यानी अशरफ अली जो है ये गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इनकी निस्बत थी। ठीक है, करियाए अफकार में मुलहिम लगाता है सदा, कह सुकूनत गा अशरफ कादरी जन्नत बनी, यानी अब करिया गांव, यानी हर गांव में ये सदा लगाता है। अशरफ अली कादरी जो थे अब उनकी सुकूनत गाह,
یعنی اس کی آرام گاہ، اس کی رہنے کی جگہ جو ہے اب وہ ہے جنت، یعنی اس کی سکون گاہ، ان کی رہنے کی جگہ اب جنت بن گئی ہے۔ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے صدقے میں پوری دنیا اور پورے کائنات کو بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی بھی موت ہو گئی۔ کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر آیا ہے جس کے اندر اللہ نے جان دی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر نمبر آپ کا 25 کمپلیٹ ہو گیا۔ اب چیپٹر نمبر 26 کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے آپ کا 26 چیپٹر نمبر 26، یہ مولانا نظام الدین صاحب کے رحلت پر قطع تاریخ کو لکھا گیا ہے۔ کن کی رحلت پر؟ یہ مولانا نظام الدین صاحب کی رحلت پر واحد نصیر نے اس قطع تاریخ کو لکھا ہے اور کس قطع تاریخ کو لکھ کر بیان کیا ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کس نے دستار امیری سر پر باندھی ہے نذیر، آج جبکہ ملک میں حالات یوں سنگین ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے دستار امیری سر پر باندھی ہے نذیر، آج جبکہ ملک میں حالات یوں سنگین ہے۔ یعنی نصیر احمد کہہ رہے ہیں کہ کس نے امیری کا پگڑی، کس نے کس کو سائے تخت یعنی سائے تاج کس شخصیت کو باندھا گیا سر پر، کس شخصیت کو دیا گیا ہے نذیر، جبکہ ملک میں حالات یوں سنگین ہے، جبکہ ملک کا حالات بالکل سنگین بنا ہوا ہے، ملک کا حالات بالکل خراب ہے، تو کس شخص کے سر پر امیری کا تاج رکھا گیا ہے، امیری کا تاج پہنایا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ملک کے جو حالات ہے بہت سنگین ہو گئے ہیں، ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، رشک کرتے ہیں معمولے کثرتوں کے سامنے، پر سمیٹے پتھروں کے درمیان شائین ہے۔ کیا ہے؟ پر سمیٹے پتھروں کے درمیان جو ہے وہ شائین ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر کہہ رہے ہیں رشک کرتے ہیں معمولے کہتے ہیں چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو، یعنی اکثر الزام یہ غرور اور گھمنڈی، یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں جو اوپر پرواز نہیں کر سکتے ہیں، جو اوپر اڑ نہیں سکتے ہیں، وہ بھی رشک کرتے ہیں، وہ بھی گھمنڈ میں پڑے ہوئے کہ ہم سے جیسا، ہم سے اچھا کوئی شخص نہیں ہے۔ اور یہاں بول رہے ہیں پر سمیٹے پتھروں کے درمیان شاہین جو بڑے پرندے ہوتے ہیں جو اونچائی پر اڑ کر جا سکتے ہیں، جو بڑی شخصیت ہوتے ہیں، جو بہت دور تک اڑ سکتے ہیں، وہ اپنے پیر کو پتھر میں سمیٹ کر بالکل بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یوں لے لیجئے، یعنی جو اچھے انسان ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بالکل کونا میں ایک طرف اس طرح جا کر بیٹھے ہوئے، جو ظاہر ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا کہہ رہا ہے، اور ان کا چرچا ہر ایک شخص کرتا ہے، یہ زمانہ آ رہا ہے۔ اسی کو واحد نصیر نے بیان کیا ہے۔ اب کر رہے ہیں یہاں پر کیا ہے، کر رہی ہے تیرگی نور کو تعبیر کم، یعنی اب مٹ گیا ہے، کر رہی ہے تیرگی نور سے تعبیر، یعنی آپ بول رہے کہ اندھیروں کو لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اندھیرا ہے اور اس کو روشنی سے تعبیر کر رہا ہے۔ بولنا کہ ابھی اندھیرا نہیں ہے بلکہ یہ ابھی روشنی ہے، رات کو دن سے تعبیر کر رہا ہے کہ رات نہیں ہے بلکہ ابھی دن ہی ہے۔ آگے دیکھیے، عالموں میں جہل والے باعث تنزیہ بنے، یعنی جہاں عالموں کی مجلس لگنی چاہیے، جس مجلس پر عالم کو ہونا چاہیے، جس مجلس پر اچھے انسان کو ہونا چاہیے، وہاں جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کو جاہل لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں، اس مجلس پر جاہل لوگوں کا قبضہ ہے۔ ٹھیک ہے، پرفتن ماحول میں بے شک نظام الدین آپ غمزدوں کے واسطے مینار تسکین ہے، یعنی کہہ رہے ہیں اس پرفتن ماحول میں، یہ جو ماحول دنیا کا ماحول، اس خراب ماحول میں نظام الدین آپ غمزدوں کے واسطے مینار ہے، یعنی غمزدوں کا سہارا ہے، غمزدوں کا آپ چھت ہے، غمزدوں کے لیے آپ مددگار ہے۔ اس پرپتن ماحول اور اس پرپتن ماحول کے اندر بھی لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں، اور اب اس ماحول خراب ماحول کے اندر بھی آپ لوگوں کا سہارا ہے۔ کون؟ نظام الدین صاحب کو بول رہے ہیں۔ قوم و ملت کے لیے ہے باعث صد افطار، شان اولو الامر منکم کیا ہے نذیر الدین ہے، یعنی قوم و ملت کے لیے باعث صدا افطار ہے، یعنی قوم و ملت کے لیے آپ بہت ہی اچھے آدمی ہیں، قوم و ملت کے لیے آپ بہت ہی بہترین آدمی ہے، یعنی بادشاہت امیری کا تاج
आप ही के सर पर जाना चाहिए। किसको? निजामुद्दीन ही को अमीरी का ताज बनना चाहिए और उन्हीं के सर पर अमीरी का ताज बन पहनाना चाहिए और उसी को मुल्क का गद्दे नशी बनाना चाहिए, क्योंकि लोग इसकी हर एक जगह चर्चा करते हैं, लोग उसको हर एक जगह याद करते हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 26 और चैप्टर नंबर 25 और 26 के अंदर जो चीज था मैंने आप तमाम बच्चों को बता दिया। बात समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह तमाम बच्चों को और भी सहल और आसान अंदाज में बताया जाएगा और आप तमाम बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि फला चीज नहीं समझ आया, इंशाअल्लाह समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।